अगर आप डीएसपी बन गए हैं और दलित समाज से हैं तो भी आप ये मत सोचिए कि आपके साथ भेदभाव नहीं होगा जाति के आधार पर। एक ताज़ा उदाहरण आया है झारखंड से। झारखंड के जो डीएसपी हैं किशोर कुमार रजक, उन्होंने फेसबुक पे क्या लिखा है वो हम पहले आपको पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद बाकी कहानी सुनाते हैं। उन्होंने, जो किशोर कुमार रजक है, फेसबुक पे लिखा है, बचपन से जातीय भेदभाव का शिकार नहीं हुआ, अब पढ़ लिख कर कुछ बना हूँ तो धीरे धीरे अपनी सदियों से वंचित जाति का होने का एहसास कर रहा हूँ। ऊर्जा, जोश, ईमानदारी, मेहनत, मेरिट, ये सब बकवास लगने लगा है। यदि पैसा, पैरवी और किसी खास जाति का होना ही मेरिट है तो इसे कहाँ से लाऊं? SIRB 2 खूंटी में 2 DSP का 1 महीने पहले ही पोस्टिंग हुई थी, उन दोनों का कल ट्रांसफ़र हो गया। SIRB में अभी मैं ही सिर्फ हूँ, मतलब मैं ही अकेले हूँ। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान ड्यूटी के लिए भेजा जा चुका हूँ और झारखंड के भी कई ज़िलों में ड्यूटी कर चुका हूँ। अब कब कहाँ ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा पता नहीं। बाकी मित्र की तरह अस्थायी रूप से काम नहीं कर पा रहा हूँ, मानसिक रूप से परेशान हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब एक DSP हैं जो कह रहे हैं मानसिक रूप से तनाव में हूँ। क्यों? क्योंकि एक खास जाति से हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दलित हूँ। एक DSP के साथ ये सब कुछ हो रहा है झारखंड में। फेसबुक पोस्ट लिखने के बाद देश भर के बहुजन उनके साथ खड़े हुए, उनके साथ जुड़ गए और उनके पोस्ट को बहुत सारे लोगों ने शेयर किया। हालांकि बाद में उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया। तब तक ये खबर वायरल हो चुकी थी, टीवी, अखबार, हर जगह ये खबर आ चुकी है। तरह तरह अलग अलग अखबारों में ये खबर छप चुकी है, जो प्रमुख अखबार है। भानु जी, अब बात करें कि ये DSP होते हुए किशोर कुमार जी के साथ ऐसी परिस्थिति आई कि मानसिक रूप से ये बोले हैं कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ और तनाव में हूँ और मित्र की तरह ड्यूटी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या वजह है? ये मनोज कुमार रजक के साथ जो हो रहा है वो अपवाद घटना नहीं है। पूरे शासन प्रशासन में, ब्यूरोक्रेसी में ये एक नॉर्मल घटना है और बाकी लोगों ने उसको घुट घुट के इसके साथ जीना स्वीकार कर लिया था। इसलिए ये सब बातें जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आती थी। अब देखिएगा कि आरक्षण से SC और ST को जो है वो IAS IPS कैडर तो मिल जाता है, लेकिन किसी को भी आज तक जो है की पोजीशन पर पोस्टिंग नहीं मिली है। कोई जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के पद पर शायद ही कोई पहुंचा है। तो लगातार उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनकी अपॉर्चुनिटी को काटा जाता है, उनका एकलव्य की तरह उनका अंगूठा या गर्दन काट दिया जाता है। ठीक है। तो किशोर कुमार रजक जो हैं के साथ मुझे बहुत शिकायतें हैं, मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो है ये इक्का दुक्का लोग हैं जिन्होंने सिस्टम के भेदभाव को जो है स्वीकार करने से इनकार किया, उसके खिलाफ मोर्चा खोला और सोशल मीडिया का जो है बखूबी इस्तेमाल किया। इनके लिए ये साधु के पात्र हैं। इनकी बहादुरी के लिए इनको बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। हम सभी जनता जो है इनके साथ डट के हैं। अगर इनके खिलाफ जो है कोई प्रतिकूल कार्रवाई होती है तो हम लोग भी जो है इनके लिए जो है सड़क पर लड़ाई करने के लिए तैयार रहेंगे। किशोर जी लंबे समय से DSP साहब फेसबुक पे हैं, कई पोस्ट उन्होंने किया, अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। लेकिन शिकायत मुख्य रूप से ये है कि कभी भी इन्होंने फेसबुक पे कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं लिखा जिससे ये लगता हो कि जनाब अम्बेडकरवादी हैं या आरक्षण की वजह से इनको नौकरी मिली है, इतने बड़े पद पे गए हैं तो अपने समाज के प्रति इनका जो दायित्व था कुछ लिखना चाहिए था। कभी नहीं लिखे, ना अम्बेडकर जयंती पे, ना अम्बेडकर की पुण्यतिथि पे, ना बाकी दिनों पे। और रही बात शादी करने की, तो एक चीज़ हम देखते हैं कि दलित समाज के कोई बड़े पदाधिकारी बन जाते हैं तो अपने समाज में शादी करने की बजाय वो अगड़ी जाति की लड़की से शादी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसमें ये भी शामिल हैं। किशोर जी भी जिनसे शादी किए हैं, नाम है वर्षा श्रीवास्तव, अगड़ी जाति से हैं, कायस्थ यानी कि लाला जी से कहा जाता है। और वर्षा जी, इनकी जो पत्नी हैं, इनके खिलाफ FIR की थी। एक DSP की पत्नी DSP के खिलाफ FIR करती है महिला उत्पीड़न का, कि मेरे पति मेरे साथ उत्पीड़न करते हैं। थाने में केस हुआ और लंबे समय तक मामला चला। फिर महिला आयोग वगैरह के जो महिलाओं का संगठन है उसके हस्तक्षेप के बाद सब कुछ सामान्य हुआ। किशोर जी, आपके साथ जातिवाद हुआ तो आपने जो है आपको बहुत दुख पहुंचा और आपने उद्गार किया, लेकिन आपने अनुसूचित जाति होने के बावजूद क्या आपने जातिवाद कहीं नहीं किया है? आपने क्यों नहीं दलित वर्ग में शादी की? आपको क्या दलित लड़की से घृणा आ रही थी जो आपने जो है एक सवर्ण महिला से विवाह किया? और ये आपके साथ ही क्यों होता है?
सिर्फ आप ही के साथ नहीं होता है, जितने भी क्लास 1 ऑफिसर बनते हैं दलित वर्ग से, नेता भी हैं, समझे, नेता भी जो बड़े बनते हैं, सबकी पत्नियां जो हैं स्वर्ण ब्राह्मणियां की ही रहती हैं। इसका मतलब ये है कि आप भी मानते हैं कि फलाना जाति उच्च जाति है और हमारी जाति जो है नीच जाति है, आपके मन में हीन भावना भरी हुई है। यहाँ चीज हम बोलना ठीक है, यहाँ पे एक और अखिलेश यादव को भी बात लाना चाहूँगा मैं। ठीक है, उनको जो है वो जब एक तिवारी जी मरे थे तो उसकी पत्नी के लिए उन्होंने 5 करोड़ का जो है मुआवजा का ट्वीट किया था। और अभी 10 सैनिक शहीद हुए हैं, देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं यूपी से, हाँ, अधिकांश यादव हैं। उनमें से उन्होंने किसी के लिए भी 5 करोड़ की मांग नहीं की, यानी कि अखिलेश यादव यादव जाति का होने के बावजूद जो है तिवारी के लिए 5 करोड़ और बाकियों के लिए कोई मुआवजा नहीं, समझे ना। यानी कि ये लोग जो है अपनी जाति में या कह सकते हैं पिछड़ी जाति में पैदा होने के बावजूद जो है ये सब जातिवाद करते हैं। ठीक, अब यहाँ जब शादी का मसला है तो व्यक्तिगत मसला हो सकता है, उनको अगली जाति की लड़की से प्रेम हुआ तो अरे तो एक का ना होगा, यहाँ तो 99% जो है क्लास 1 अधिकारी दलित की शादी जो है स्वर्ण महिलाओं से होती है। ये भी सच है, 99 नहीं लेकिन बड़ी, चलिए 95-90 बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या तो और एक चीज़ है कि एक हम लोग कई बार जब फेसबुक पे लिखते हैं या वीडियो बनाते हैं और बात करते हैं दलित उत्पीड़न की, पिछड़ों के साथ भेदभाव की, तो लोग कहते हैं कि ये लोग जातिवाद करता है। फलाना एसपी हो गया तो क्या वो दलित है, रामविलास पासवान क्या दलित है, मायावती क्या दलित है, वो डीएसपी बन गया तो क्या दलित है, उसको इतनी बड़ी नौकरी लगी तो क्या दलित है, वो स्कॉर्पियो खरीद लिया तो क्या वो दलित है। तो हम उस समय जवाब देते हैं, बहुत तर्क से देते हैं, लेकिन एक और अच्छा सा तर्क हमारे पास आज मौजूद है, आपका ही उदाहरण कि जब डीएसपी होते हुए किशोर कुमार जी के साथ जातीय भेदभाव हो सकता है तो एक आम आदमी के साथ जातीय भेदभाव क्यों नहीं हो सकता। दूसरा है कि बहुत सारे लोग, जैसे कि आपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा कि पढ़ाई लिखाई के दौरान कभी भी आपके साथ जातीय भेदभाव नहीं हुआ, तो कुछ साल पहले तक अगर आपको हम ये सब बात बोलते दलित उत्पीड़न भेदभाव तो आपको भी लगता है कि ये लोग फालतू में जातिवाद करता है। जब अपने साथ बीती तब आपको एहसास हुआ, वो भी डीएसपी बनने के बाद, कि दलित के नाम पर भेदभाव होता है। आपने कहा कि कभी भी जातीय भेदभाव नहीं हुआ था, तो आज भी समाज में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके साथ भेदभाव नहीं हुआ, और हुआ भी है तो उनको पता भी नहीं चला होगा। ये हम उदाहरण के साथ बता सकते हैं कि अगर कोई इंटरव्यू में कोई गए और उनसे पूछा गया कि भारत के 7वें राष्ट्रपति कौन थे, तो चकरा के हो सकता है उनको याद नहीं हो, फिर वो जब घर आए तो बोलेंगे मैं तो जानता ही नहीं था सवाल का जवाब, इसलिए मुझे नंबर नहीं दिया गया। जबकि अगली जाति के उम्मीदवार उसी इंटरव्यू में गए और उनसे पूछा गया कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो ये तो सिंपल सा जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोई भी बता देगा। तो इस तरह से भी भेदभाव होता है कि आपको पता नहीं चलता। तो हो सकता है कि डीएसपी साहब के साथ भी पहले भेदभाव हुआ होगा। तो दो चीज़ बोले भानु जी कि एक बात भेदभाव होता है पता नहीं चलता, और एक ये कहते हैं कि ये लोग झूठ मूठ का दलित करता है, भेदभाव करता है, जाति करता है। और मज़े की बात यह है कि मीडिया की चालाकी से जहाँ भेदभाव हो रहा है आपको पता ही नहीं रहता है कि वहाँ भेदभाव हो रहा है, आपके संज्ञान में नहीं होता है, आप उसके शिकार होते रहते हैं। रांची जो है जातिगत भेदभाव का बहुत ही घृणास्पद शहर है। भले ही वो राज्य जो है आदिवासी के नाम पर बना है, लेकिन मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। वहाँ पे बिहार के एडीजीपी सुनील कुमार गए थे चमार जाति के गवाही देने के लिए, तो जज ने पूछा कि आपकी जाति क्या है, इन्होंने बोला चमार है, तो इनका बयान को फाड़ के फेंक दिया गया। बयान नहीं था, कुछ जो भी हो, कागज को फाड़ के फेंक दिया गया। आईपीएस और एक फेसबुक पे हमारे मित्र हैं चमार जाति के हैं, और रांची की एक लड़की से जो है स्वर्ण लड़की से प्यार हुआ और शादी हुआ, तो बाकायदा कोर्ट मैरिज करके गए थे, तो भी वहाँ की पुलिस ने उनको पकड़ा, और वहाँ का जो एसएसपी था उसने इसको बोला कि तुम्हारा हम इनकाउंटर करेंगे। ये 10-15 साल पहले की बात हो सकती है। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो जातिवादी है और जातिगत भेदभाव करने वाला है। इसलिए अभी तक आपके साथ अगर जातीय भेदभाव नहीं हुआ, आप SC ST OBC हैं, तो ये मत मानिए कि आपके साथ कभी भी जातीय भेदभाव नहीं हुआ। जैसा कि DSP साहब ने लिखा है कि हमारे साथ पढ़ाई लिखाई के दौरान भेदभाव नहीं हुआ, तो यानी कभी भी भेदभाव हो सकता है। ये DSP हैं, बाद में IPS बनेंगे, SP बनेंगे, प्रमोशन होके। शायद वो उत्पीड़न और जातीयता भेदभाव को ही अलग अलग एक ही समझ रहे होंगे, और वो बताना चाहेंगे उत्पीड़न नहीं हुआ होगा। भेदभाव कैसे नहीं होता है? क्लास में ही टीचर जो है दो जाति के लड़कों को दो अलग अलग व्यवहार करता है,
अपनी जाति को बहुत पुचकारता है। और आप लोग तो जानते हैं सरकारी स्कूल में क्या हाल था पहले, आज तो आरक्षण की वजह से बहुत सारे लोग पढ़ लिख के टीचर बन गए। एक समय था जब सिर्फ ब्राह्मण टीचर हुआ करते थे, अगड़ी जाति के लोग। ब्राह्मण भूमिहार बिहार झारखंड में, हाँ, ये भरे हुए। बिहार में अगर ब्राह्मण टीचर नहीं मिल पाता था तो उत्तर प्रदेश से इम्पोर्ट किया जाता था। हैं, बिहार में ज़्यादातर टीचर उत्तर प्रदेश के होते थे, बिहार के बहुजन शिक्षक नहीं हुआ करता। और एक चीज़ फेमस भी है कि जगन्नाथ मिश्रा सलाई की खोली पे मास्टर बहाल किया करते थे। जो जगन्नाथ मिश्रा के बारे में अभी हाल फिलहाल कीर्ति आज़ाद बोले हैं कि बूथ लूट के उनको जिताया जाता था। अपने पिताजी के बारे में भी बोले और अपने बारे में भी बोले और जगन्नाथ मिश्रा जी के बारे में बोले। मतलब मिश्रा जी या ब्राह्मण पंडित लोग अगर बूथ लूटे तो ये बड़ा बहादुरी वाली बात है, और लालू यादव बूथ लूटे तो फिर लालू यादव ना भी बूथ लूटे तो उसको बूथ लेटेरा बोला जाता था। तो अब बोलिए कीर्ति आज़ाद जी को कि बूथ लेटेरा। तो आज के समय में, अभी के दौर में, हम तमाम असहमतियों के बावजूद किशोर कुमार रजक जी के साथ हैं। इनके साथ कुछ भी विभागीय कार्रवाई की जाती है तो हम लोग इनके साथ खड़े हैं। इन्होंने जो हौसला किया है, साहस किया है, और भी आगे जो लोग होंगे, डीएसपी जब अपने उत्पीड़न के खिलाफ लिख सकते हैं तो कोई पुलिस होंगे, सिपाही होंगे, डीएम होगा, आईएएस होगा, सब लिखेंगे। क्योंकि रेप केस पर बहुत सारे लोग पहले चुप्पी साध लेते थे, खुल के सामने नहीं आते थे, इज्जत के बारे में सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, थाना नहीं जाते थे। माँ बाप भी इज्जत की वजह से मामले को दबा देते थे, मामला थाने तक नहीं पहुंचता था, और ज़िंदगी भर घुट घुट के रहती थी लड़की जो उत्पीड़ित होती थी रेप की, और उसके सामने रेप करने वाला शांति सीना तान के चलता था। लेकिन वो जो निर्भया वाला मामला आया, उसके बाद अगर लड़की के साथ गलत हरकत की जाती है तो भी मामले थाने में पहुंचते हैं। रेप का तो मामला पहले से कम नहीं है, अब केस रिपोर्टिंग ज़्यादा होने लगी क्योंकि लोग खुल के सामने आने। इसी तरह जिस तरह डीएसपी साहब ने खुल के लिखा, पद पे रहते हुए लिखा, बाकी लोग भी लिखेंगे, खुल के आएंगे सामने। इसके लिए धन्यवाद की पात्र हैं किशोर कुमार रजक साहब। बहुत बहादुरी का काम किए हैं किशोर जी। हम आपके साथ हैं, हम आपके प्रशंसक हैं। थम्स अप, हैंड्स अप। हाँ, और एक किशोर कुमार रजक जी से एक शिकायत ये भी है कि इतने लंबे समय से फेसबुक पे हैं, कभी भी इन्होंने अम्बेडकरवादी होने का कोई भी इस तरह का परिचय नहीं दिया कि उन्हें आरक्षण से नौकरी मिली है तो अपने समाज के लिए कुछ 2-4 लाइन लिख दें, क्योंकि आप ज्ञानी पुरुष हैं तभी डीएसपी बने। और नहीं, ज्ञानी पुरुष बने तो पहले क्या है, शेड्यूल कास्ट लोग ज्ञानी नहीं होते थे। ये मौका मिला है आपको आरक्षण के बाद, अवसर मिला, और ये मौका आपको नहीं मिला है, ये मौका आपके धोबी जाति को या दलित समाज को मिला है। तो आपको ये नौकरी नहीं मिली है, व्यक्तिगत नहीं है, ये व्यक्तिगत नौकरी नहीं है, ये पद जो है ये समाज को दिया गया है। तो आपको ये जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे, समाज को जो है आप बेनिफिट पहुंचाएंगे, समाज की सहायता में हमेशा तत्पर रहेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे किशोर कुमार जी। और बाकी तमाम आरक्षण की वजह से बने हुए आईएएस, आईपीएस और तमाम ऑफिसर लोग प्रतिनिधित्व के लिए मिला, आपको समाज के प्रतिनिधित्व के लिए कम नंबर पर चुना गया है कि आप अपने समाज का भी भला कर सके, आपका समाज का भला हो सके। तो इसलिए पे बैक टू सोसाइटी को भी आप याद रखिए, अपने समाज के बारे में सोचिए और उनके साथ कभी अन्याय ना हो, इसका भी ख्याल रखिएगा। और बाकी समाज आपके साथ है। शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। चलते हैं। जय भीम, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।